मॉलिक्यूलर लेवल पर मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जब भी हम किसी भी चीज़ पर किसी क्रॉप पर इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं तो इंसेक्ट्स मर जाते हैं। उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर इंसेक्ट के अंदर इंसेक्टिसाइड क्या काम करता है, उसको पूरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम। जब म्यूनसिपैलिटी वाले जब हम बाहर रोड पर जाते हैं तो म्यूनसिपैलिटी शाम शाम को कभी हम देखते हैं तो शाम को फ्यूमिगेशन करते हैं, वो धुआं जैसा छोड़ते हैं वो मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए। वो मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए वो सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड्स होते हैं। उन सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड्स का क्विक नॉकडाउन इफेक्ट होता है, इसीलिए हम उन मॉस्किटोज़ के लिए सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड्स का यूज़ करते हैं। किलिंग तो उसकी बाद में करेंगे, लेकिन क्विक नॉकडाउन इफेक्ट होता है, मतलब कि बेहोश बेहोश कर देते हैं सबसे पहले हम जो इंसेक्टिसाइड है वो उसको इंसेक्टिसाइड को बेहोश कर देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी ने क्लासिफाई किया हुआ है इंसेक्टिसाइड्स को। देखिए सबसे पहले अब मॉलिक्यूलर लेवल पर सबसे पहले हमारे पास नर्व एक्शन होता है। नर्व एक्शन किस तरीके से होता है? आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक गैप होता है। तो उससे उसके थ्रू आयंस का पासेज होता है, इम्पल्स पास होते हैं। उस इम्पल्स को पास होने को ही हम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक करंट, इम्पल्स क्या होता है? करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ छेड़खानी की जाती है उस इंसेक्टिसाइड के थ्रू। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इंसेक्टिसाइड का, पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड्स है ना, उनको 31 क्लासेस अभी तक 31 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है इंसेक्टिसाइड्स को आज के टाइम तक। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में आयंस भी होते हैं और चैनल्स भी होते हैं। आयंस इम्पल्स को पास होते हैं और जो इम्पल्स पास होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना वो आता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, जिसमें कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं। ये कौन सा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये क्या है? एंजाइम है एक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। अभी सिर्फ आप सुनिए, अब आगे डिस्कस करेंगे ये डिटेल में क्या होता है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर ये नर्व एक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें एलडी कार्ब आता है, बेंथियोकार्ब आता है, कार्बरिल आता है, कार्बोफ्यूरॉन आता है, कार्बोसल्फेन आता है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में एसीफेट आता है, क्लोरोपाइरीफॉस आता है, डाइक्लोरोवॉस आता है, मोनोक्रोटोफॉस आता है और ट्राइजोफॉस आता है। इसको आप निमोनिक से ऐसे याद रख सकते हैं, CM, क्लोरोपाइरीफॉस और ये मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस और मोनोक्रोटोफॉस। उसके बाद सोडियम चैनल्स आते हैं। सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स में एरिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और DDT जो है, ठीक है। उसके बाद ये भी निकोटीन एसिटाइल कोलिन NaCHR कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसमें इमिडाक्लोप्रिड आता है, थायामेथ्जोजेम आता है, एसिटामिप्रिड आता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ऊपर से पढ़िए, लेकिन डिटेल में अभी हम देखेंगे। तो एक जो इंसेक्टिसाइड होता है ना, सबसे पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि इंसेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म में, फिर उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं था? इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑन की फंक्शनल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट वाइटल प्रोसेसेस। वर्कर प्रोटीन फॉर इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये वर्कर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम सोडियम आयन चैनल्स आप मान सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आयन चैनल है, ये टारगेट प्रोटीन होता है उसका, इंसेक्टिसाइड का। स्मॉल मॉलिक्यूलर इंसेक्टिसाइड ये जो होता है ये इसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो इसको खुला ही रख देगा वो, क्योंकि अगर देखिए जो स्मॉल मॉलिक्यूलर इंसेक्टिसाइड होता है ना, ये एसिटाइल कोलिन की तरह, एसिटाइल कोलिन, अब आप ये बोल रहे होंगे कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके बीच में एक गैप होता है, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला न्यूरॉन है ना, पहले वाले न्यूरॉन में जब इम्पल्स ऊपर से आता है, इम्पल्स आया तो जो वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ होता है। एसिटाइल कोलिन जो होता है जब इम्पल्स आया वो एसिटाइल कोलिन को छोड़ देता है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन आ जाता है तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं।
इन पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पर ये जो है एसिटाइलकोलिन बैठ जाता है। जब ये इस पर बैठ जाता है तो इसको खोल देता है। इसको जब ये खुल जाता है, ये चैनल्स जब खुल जाते हैं तो सोडियम आयन की एंट्री इसके अंदर हो जाती है। तो सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इसकी तरफ आ जाते हैं तो इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं और न्यू इंपल्स का क्रिएशन दूसरे मेम्ब्रेन में हो जाता है। जब ये इस नर्व इंपल्स का क्रिएशन दूसरे मेम्ब्रेन में हो जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन हो गई, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो गया। तो अब देखिए, ये मेरे पास था ना एसिटाइलकोलिन, यहां पर इसके साथ में ही एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, यहां से ये एसिटाइलकोलिन निकलकर यहां पर बैठ जाता है। एक बार जब इसने खोल दिया इसको, ये उसको तोड़ देता है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है और वापस भेज देता है इस दूसरे न्यूरॉन की तरफ। जब ये इसको यहां से इधर जब तोड़ देगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंपल्स की ट्रांसमिशन आराम से हो जाती है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं, वो इस एसिटाइलकोलिन की मिमिक्री कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन की मिमिक्री करेंगे तो यहां पर बैठ जाएंगे वो, तो इसको खुला ही रख देते हैं वो, मतलब कि यहां पर वो जाएंगे ही नहीं, ये तोड़ ही नहीं सकेगा उसको। जो इंसेक्टिसाइड होगा खुला रह गया तो हमेशा डीपोलराइज मेम्ब्रेन रहेगी, तो पैरालिसिस हो जाएगा उसके इंसेक्ट के अंदर। तो वो पैरालिसिस हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, वो इस पर बैठ जाते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के ऊपर बैठ जाते हैं। जब इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के ऊपर बैठेंगे तो एसिटाइलकोलिन को जगह ही नहीं मिलेगी टूटने की, तो वो इस पर हमेशा ही तो इस पर कभी इस पर बैठेगा तो निकलेगा, जब इधर जाएगा तो इधर से दोबारा से इधर आएगा, इधर से दोबारा से इधर आएगा, तो कन्वल्जन्स होंगी, फड़फड़ाएगा इंसेक्ट, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। जब दो मेम्ब्रेन में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, उसको पोलैरिटी बोलते हैं। जब यहाँ पर ये सोडियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं तो एक पोलैरिटी ब्रेक हो जाती है, जो एक नर्व इंपल्स का क्रिएशन हो जाता है जब सोडियम आयन अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया, इसको भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी आप देखिए इसको, यहां वापस आ जाते हैं हम। होता क्या है, तो कोई फंक्शनल प्रोटीन जो कि टारगेट होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के, उसमें आयन चैनल्स आ सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, आयन चैनल भी हो गए, एंजाइम का डिस्कशन भी हो गया और रिसेप्टर्स का डिस्कशन भी हो गया फॉर इम्पल्स ट्रांसमिशन। देखिए क्या होता है, ब्लॉकर्स, पायरीथ्रॉइड्स फेमस फॉर नॉकडाउन एबिलिटी इनकी होती है। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि जो जैसे मॉस्किटोज को किल करने के लिए पायरीथ्रॉइड्स का यूज करते हैं हम। ये देखिए, मैंने अभी तक जो आपको डिस्कस किया ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या होता है देखिए, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में साइनेप्टिक गैप होगा। इसकी वैल्यू 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। साइनेप्सिस इसको बोलते हैं हम। प्रैक्टिकली दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। प्रैक्टिकली जो दो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो कि तो साइनेप्सिस इम्पल्स को कैरी करता है। बोट एसिटाइलकोलिन होता है चार्ज की फॉर्मेट में। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये भी हमने देख लिया। आयन चैनल गेटेड होते हैं, ये भी देख लिया। यार ये तो सारा देख लिया हमने। ACHE पोस्ट साइनेप्टिक कैरी इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हमने देखा था ना, ये ऐसे यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स थे, ठीक है ना। अब निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स किस तरीके से क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड एक्टिंग ऑन NaCHR। तो NaCHR कॉम्पिटिटिव मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं, NaCHR एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं, चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है NaCHR
जो निकोटिनिक एसिटाइल एंजाइम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कम्पिटिटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले इमिडाक्लोप्रिड आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इमिडाक्लोप्रिड। इसकी फॉर्मुलेशन 30.8 SC होती है और 17.8 SL होती है, इसका फॉर्मुलेशन होता है। ये टर्माइट्स के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मुलेशन को, 30.8 SC और 17.8 SL। मैंने आपको अभी तक मैंने बोल दिया कि जो हमारे पास नियोनिकोटिनॉइड्स हैं, ये न्यू जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स और निकोटिनॉइड्स का हमें जो ये क्या करते हैं, ये ACH को कॉपी करते हैं, ACH को कॉपी करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो ACH क्या था, ACH एक बोर्ड थी जो कि इम्पल्स, जो कि वेसिकल से ट्रांसमिशन कर रही थी नर्व इम्पल्स का। ये जब इसको कॉपी करेंगे, वो जो ACH था वो किसके साथ बाइंड हो रहा था, वो दूसरे न्यूरॉन में जो निकोटिनिक जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स थे, उसकी तरफ बाइंड कर रहा था। तो निकोटिनॉइड्स क्या करते हैं, ACH को जो होते हैं वो कॉपी करते हैं। जब ACH यहाँ से कॉपी हो जाएगा तो वो न्यू निकोटिनॉइड्स उस पर बैठ जाएंगे। जब न्यू निकोटिनॉइड्स उस पर बैठ जाएंगे तो वो हमेशा उसको खुला रखेंगे। तो हमेशा जब उसको खुला रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमेशा जब उसको खुला रखेंगे तो डिपोलराइजेशन हमेशा बनी हुई रहेगी, पैरालिसिस हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, तभी तो इसका नाम है ना निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, एक्टिंग ऑन निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। समझ गए ना बात, तभी। और इसकी एग्जांपल क्या है, नियोनिकोटिनॉइड्स। इसमें इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, डाइनोट्रीफ्यूरॉन है। ये जो एसिटामिप्रिड है ना, ये थ्रिप्स के लिए मोस्टली यूज होता है, ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के लिए। और इमिडाक्लोप्रिड की फॉर्मुलेशन 30.8 SC और 17.8 SL है, ये टर्माइट्स के लिए यूज होता है। कॉन्फिडोर, इसका जो ट्रेड नेम है वो कॉन्फिडोर है, इमिडाक्लोप्रिड का जो टर्माइट्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। पायरिथ्रॉइड्स मॉस्किटोज के लिए यूज होता है, हाई क्विक नॉकडाउन इफेक्ट होता है इसका। निकोटीन एक्सेस सिग्नल मैसेंजर नर्व्स को बोलता है। ये तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, दोबारा से अगर समझ नहीं आए तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। तो देखिए, जो NaCHR कम्पिटिटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं ना, बाइंड टू सेम साइट एट एसिटाइल कोलिन। जहाँ पर एसिटाइल कोलिन बैठ रहा था ना, यहाँ पे देखिए, ये है ना, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स थे ना, तो यहीं पर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन मतलब कि इमिडाक्लोप्रिड बैठ जाएगा, एसिटामिप्रिड बैठ जाएगा, डाइनोफ्यूरॉन बैठ जाएगा, एसिटामिप्रिड बैठ जाएगा, नाइट्रोफ्यूरॉन बैठ, थायाक्लोप्रिड बैठ जाएगा। एसिटामिप्रिड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थ्रिप्स के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड है। सकिंग ट्रैप्स के लिए जो स्टिकी ट्रैप्स है थ्रिप्स के लिए यूजफुल होता है। येलो स्टिकी ट्रैप्स एफिड्स के लिए यूज़ होते हैं। ये थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड्स। तो NaCHR एलोस्टेटिक मॉड्यूलेटर्स बाइंड टू द एसिटाइल कोलिन ओपन चैनल्स फॉर्म एट द, ठीक है, ये चैनल पर बैठ जाते हैं, ये चैनल ब्लॉक, ये बीच में ही बैठ जाते हैं कुछ। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया ना, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, डाइनोफ्यूरॉन है। तो देखिए, कुछ तो मैंने आपको बोल दिया कि वो जो यहाँ पर रिसेप्टर्स ये जो होते हैं, ये मॉड्यूलेटर्स होते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं ये भी यहाँ इस साइड पर बैठ जाते हैं, और चैनल्स तो यहाँ पर सीधा ही नहीं। जो गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं, अब अभी तक हमने देख लिया कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब जो गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं, जिनको हम गाबा क्लोरीन, ये क्लोरीन जो चैनल्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं। क्लोरीन देखिए, यहाँ से ये क्लोरीन जा रहा था ना, उसको एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं उसके। एग्जाम्पल इसकी एंडोसल्फान है, गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स को, इसको इतना याद रखिए, इतना एंडोसल्फान 2008 में बैन हो गया था केरला में कॉटन क्रॉप का। कुछ वो जो वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन थी ह्यूमंस की, वो जो थी वो डिफॉर्म्ड आ रही थी, तो इसलिए उसको बैन कर दिया था वहाँ पे। फिप्रोनिल इसकी एग्जाम्पल है। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो होता है वो इनहिबिशन हो जाती है उसकी। अब इंपॉर्टेंट आता है कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज
एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं कि वो एसिटाइलकोलिन को जो अपने साथ जोड़े, मतलब कि उसको जोड़े। कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम की तरफ के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जो था ये था ना एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन जो था ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के ऊपर बैठ रहा था और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम इसको तोड़ रहा था। इतना तो समझ आ गई है ना। लेकिन वो जो कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, वो इस पर बैठ जाते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के ऊपर और इसको बैठने ही नहीं देते हैं। तो कंटिन्यूस नर्व फायरिंग हो जाती है। नर्व फायरिंग कैसे होती है, ये जब यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, अब इसको यहाँ पर जाना है टूटने के लिए, यहाँ पर जाएगा तो वो यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट पहले से ही बैठे होंगे, वो इसको जगह ही नहीं देंगे, ये दोबारा से यहाँ जाएगा, दोबारा से ऐसे चलता जाएगा, तो अल्टीमेटली डीपोलराइजेशन होती जाएगी, नर्व इम्पल्स आता जाएगा, बार बार जो नर्व फायरिंग हो जाएगी, अल्टीमेटली कन्वल्जन्स होंगी, फड़फड़ाएगा इंसेक्ट और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। कॉजेज रिपीटेड नर्व फायरिंग। तो अब जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं इसका इरिवर्सिबल होता है, लेकिन जो कार्बोमेट्स होते हैं इसका रिवर्सिबल होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के एग्जांपल है मिथाइल पैराथियोन है, क्विनलफॉस, प्रोक्सोर बेगोन, जिसका वो ये नेम है, क्या बोलते हैं, ट्रेड नेम। मोनोक्रोटोफॉस जो है वो चीप है, रेड लेबल ट्रायंगल, प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। इसका मोनोक्रोटोफॉस का बैन हो गया था 2005 में। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ब्रिंजल है, बैंगन, अल्टरनेट डे बेसिस पर मोनोक्रोटोफॉस वेजिटेबल में यूज़ करते थे ताकि जो हमारे पास ये शूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट है उससे बच सकें। तो जो हमारे पास इंसेक्ट से टारगेट करता है, या तो आयन चैनल्स को टारगेट करेगा, या तो एंजाइम को टारगेट करेगा, या रिसेप्टर्स को टारगेट करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइटिस लिंकेजेस। ये अभी तक हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोमेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स का मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायजीनोन मैक्सिमम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसका। अब अगर आपको इतनी समझ आ गई तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए, मतलब अब आप दूसरी वीडियो देखिए, यहाँ जो काम करने वो कीजिए। अब हम याद करेंगे चीज़ों को। मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स में जो हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, इसकी एग्जांपल है डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ये सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स होते हैं। तो अभी तक 4 चीज़ देखिए, जो हमारे पास पायरीथ्राइड्स होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बोमेट्स। पायरीथ्राइड्स जो होते हैं और यहाँ जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स होते हैं ये सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स होते हैं, मतलब कि सोडियम चैनल पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बोमेट्स, ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये हो सकता है आपको समझ ना आए, फिर आप वीडियो दोबारा एक बार और देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक सेकंड, देखिए होता क्या है, जो कार्बोमेट्स हैं, जो ऑर्गेनोक्लोरीन है, इसकी एग्जांपल है डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स की है, ये सिंथेटिक पायरीथ्राइड्स की है साइपरमेथ्रिन, एलिथ्रिन, ठीक है। अब ऑर्गेनोक्लोरीन्स की क्या है, डाइमिथोएट और मेलाथियोन, डीएम। ऑर्गेनोक्लोरीन्स की क्या है, डाइमिथोएट और मेलाथियोन, डाइमिथोएट और मेलाथियोन। तो कार्बोमेट्स की कार्बरिल, कार्बोफ्यूरॉन, प्रोक्सियोर। तो पायरीथ्राइड्स की मैंने एग्जांपल क्या बोली अभी तक आपको, ये साइपरमेथ्रिन और एलिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। ऑर्गेनोक्लोरीन्स की एग्जांपल क्या बोली, डीडीटी। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की एग्जांपल क्या बोली, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की एग्जांपल है डाइमिथोएट और मेलाथियोन। कार्बोमेट्स की कार्बरिल, कार्बोफ्यूरॉन और प्रोपोक्सियोर। थैंक यू।